बिहार की धरती हमेशा से ही होनारों की रही है, लेकिन इस बार जो कहानी निकली है वो सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि हिम्मत, जुनून और समाज की सोच को बदल देने वाली है। ये कहानी है मानवी मधु कश्यप की, जो बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। पहली नजर में ये खबर बस एक लाइन लगती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जितनी गहराई लिए हुए है उतनी ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। बांका जिले के पंजावारा गांव से आने वाली मधु का जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन अंदर से वह हमेशा खुद को लड़की ही महसूस करती थी। बचपन से ही उन्हें अपनी पहचान को लेकर सवालों और तानों का सामना करना पड़ा। मोहल्ले के बच्चे हो या स्कूल के दोस्त, सबकी नजरें और बातें कुछ और ही कहती थी। और सबसे बड़ी बात, समाज को ये बात हजम नहीं होती कि कोई लड़का ऐसा कैसे हो सकता है जो लड़कियों जैसा महसूस करे, बात करे या दिखे। शुरुआती पढ़ाई जैसे तैसे चली, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी ताने और परेशानियां भी बढ़ती गई। स्कूल में लड़कों के साथ बैठती तो उनका मजाक उड़ाया जाता, लड़कियों के साथ बैठती तो शिक्षक डांटते। मन के भीतर एक तूफान था और बाहर एक ऐसा समाज जो समझने को तैयार ही नहीं था। 2014 में जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, घर छोड़ दिया और पटना चली आई। अब ना रहने का ठिकाना था, ना खाने का, लेकिन मन में ठान लिया था कि अब चाहे जो भी हो अपने लिए जीना है। पटना की गलियों में खुद को तराशती मधु कभी मंदिर के बाहर भिक्षा मांगती, कभी छोटी मोटी नौकरियां करती, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें एक नई राह दिखा दी। पटना के मशहूर शिक्षक रहमान सर से उनकी मुलाकात हुई। मधु ने जब अपने हालात और अपने सपने बताए तो रहमान सर ने न सिर्फ उन्हें समझा बल्कि साथ भी दिया। उन्होंने मधु को अपनी कोचिंग में मुफ्त में पढ़ने दिया ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके, और यहीं से मधु की असली जंग शुरू हुई। मधु ने तय किया कि वो बिहार पुलिस में अफसर बनेगी, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। शारीरिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक हर स्टेप पर उन्हें उनकी पहचान की वजह से अलग नजरों से देखा गया, लेकिन मधु ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर इतना मजबूत बना लिया था कि जो भी देखता दंग रह जाता। 2.5 साल की तैयारी के बाद जब रिजल्ट आया तो पूरा बिहार चौंक गया। मधु का नाम सब इंस्पेक्टर की सूची में था। ये सिर्फ उनका नहीं, पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय का नाम था। पहली बार कोई ट्रांसजेंडर बिहार पुलिस में अफसर बना था। वो दिन सिर्फ मधु की जीत का नहीं था, बल्कि समाज की उस सोच की हार का भी था जो ट्रांसजेंडर लोगों को सिर्फ हिजड़ा कहकर किनारे कर देते हैं। अब सोचिए, जो समाज उन्हें ठुमके लगाने वाली समझता था, अब वही समाज उन्हें सर कहकर सलाम करेगा। जिस मोहल्ले में लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, अब वही लोग उनके पोस्टर छापेंगे। और सबसे इमोशनल पल तो तब होगा जब मधु वर्दी पहनकर अपने गांव लौटेगी और अपनी माँ को सैल्यूट करेगी। माँ जो अब तक अपनी बेटी को हर दिन समाज की निगाहों से बचाकर रखती थी, आज सबसे ऊंचा सिर उठाकर गर्व से कहकर अपनी बेटी का नाम सब जगह बोलेगी। मधु की कहानी इसलिए खास नहीं है कि उन्होंने कोई सरकारी नौकरी पाई, खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस समाज में अपनी जगह बनाई जिसने उनके होने को ही गलत माना था। उन्होंने उस सोच को बदला था जो ट्रांसजेंडर को सिर्फ ताली बजाने तक सीमित समझती। उन्होंने ये साबित किया कि पहचान वो नहीं होती जो शरीर से मिलती है, पहचान वो होती है जो इंसान अपने कर्म से बनाता है। आज मधु न सिर्फ अफसर है बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोल मॉडल भी है, खासकर उनके लिए जो अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वो एक मैसेज बन गई है कि तुम्हारी पहचान चाहे जो भी हो, अगर हौसले बड़े हो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। मधु की कामयाबी ने सिर्फ उनके लिए दरवाजे नहीं खोले बल्कि सिस्टम को भी सोचने पर मजबूर किया। ट्रांसजेंडर लोग भी उसी सम्मान और अवसर के हकदार हैं। अब बात सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, बात बराबरी की है, और जब एक समाज बराबरी से जीने की शुरुआत करता है तभी असली बदलाव आता है। अब मधु जैसी और भी बेटियां होंगी जो डरेंगी नहीं, छुपेंगी नहीं, बल्कि खुद अपने सपनों को जिएंगी। और जब अगली बार कोई बच्चा खुद को समाज से अलग महसूस करे तो उसे ये उम्मीद होगी कि वो भी मधु दीदी की तरह कुछ बन सकता है। यही असली क्रांति है। मधु की ये कहानी सिर्फ सुनने और भूल जाने की नहीं है, ये वो कहानी है जो स्कूलों में, कोचिंग सेंटरों में और हर गली मोहल्ले में सुनाई जानी चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी ट्रांसजेंडरों को अलग नहीं बराबर समझे। तो अगली बार जब आप भी किसी ट्रांसजेंडर को सड़क पर देखें तो एक बार सोचिएगा कि क्या पता वो भी किसी सपने के साथ जी रही हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।